हाय एवरीवन, आई एम रिचाना। वेलकम यू वंस अगेन टू परचम। ये बहुत अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्डिंग है इसलिए हम ऑल पफ्ड अप। ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। प्रमुख बंदरगाह जो हैं भारत के वो हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है वो देखेंगे, जो अपकमिंग है उनके डिस्कशंस करेंगे, और कुछ एक इंटरनेशनल पोर्ट्स भी हैं जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से, उनको भी डिस्कस करेंगे। सुपरलेटिव कैटेगरीज देखेंगे, सबसे पुराना, सबसे बड़ा, सबसे बिजिएस्ट, सबसे लार्जेस्ट एक्सेट्रा, और ओल्ड नेम्स, न्यू नेम्स, ये सब कुछ देखेंगे। मैप्स की मदद लेंगे, टेक्निक्स की मदद लेंगे जहां भी जरूरत लगेगी, और इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करेंगे। बिकॉज नो मैटर विच एग्जामिनेशन यू आर फेसिंग, वन डे एग्जाम हो या स्टेट लेवल्स या यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन हो, इस टॉपिक का अलग अलग एंगल से अपना इंपॉर्टेंस है इन एग्जामिनेशंस में। ओके, एंड बिफोर आई फॉरगेट, आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा एक डिस्काउंट कोड। ओके, अब से थोड़े टाइम तक हो सकता है बीच बीच में आपको ये कोड्स मिलते रहें, और ये वीडियो में कहीं भी हो सकता है ये डिस्काउंट कोड या तो आपको किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर हो सकता है कंप्लीट रेंज ऑफ कोर्सेज एंड प्रोडक्ट्स जो परचम के हैं उनके ऊपर एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दे। सो डू वॉच द वीडियो बहुत ध्यान से, केयरफुली, डू नॉट मिस आउट ऑन द डिस्काउंट कोड। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। पोर्ट्स या बंदरगाह क्या होते हैं? हम बहुत टाइम से जानते हैं, बचपन से ही, कि जहाँ पे शिप्स आती हैं, सामान को उतारती हैं या चढ़ाती हैं, लोगों को उतारती हैं, चढ़ाती हैं, वो पोर्ट्स कहलाते हैं। अब ये ओशंस या सी फ्रंट पे भी हो सकते हैं, रिवर फ्रंट पे भी हो सकते हैं, है ना, जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पे ये होते हैं। नाउ, क्या किसी भी कोस्टल एरिया को हम पोर्ट बना सकते हैं या बना देते हैं? नहीं, इसमें कोई ना कोई स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, यानी वहां से कोई इंटरनेशनल ट्रेड बहुत फैसिलिटेट हो रही होती है, नेशनली सामान इधर उधर लाना ले जाना बहुत चीपर पड़ रहा होता है, या फिर हमें बेनिफिशियल पड़ रहा होता है। दूसरा रीजन ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है। सारे ही समुद्र तटों को पोर्ट क्यों नहीं बना देते? क्योंकि जो वाटर है वो बहुत शैलो यानी उथला नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा जैसे विंड्स हैं, अगर बहुत ओपन पोर्ट जो सी साइड है या फिर जो रिवर फ्रंट है वो बहुत ओपन है, हवाएं बिल्कुल बिना रुके बहती हैं, तो शिप्स ढंग से मूव नहीं कर पाएंगी। तो ये कुछ रीजंस होते हैं या कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के एक पोर्ट डिसाइड किया जाता है। नाउ पोर्ट्स कैन बी नेचुरल ऑल्सो, आर्टिफिशियल ऑल्सो। जहाँ पे जोग्राफिकल जो फैसिलिटीज हैं या जो जोग्राफिकल पैरामीटर्स हैं वो नेचुरली मिल रहे हैं हमें, तो नेचुरल पोर्ट बना दिया जाता है। और जहाँ पे हमें डेवलप करनी पड़ती हैं, हमने डिगिंग किया और फिर हार्बर बहुत डीप बनाया, तो वहाँ पे आर्टिफिशियल पोर्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सो पोर्ट क्या होते हैं ये तो हमें समझ में आ गया ना। इंडिया की अगर पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो रहा है, एग्जिम जिसे हम बोलते हैं, है ना, जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो आता जाता है, सामान आता जाता है, उसका 95% पोर्ट्स के थ्रू आता जाता है। और ये कितनी वैल्यू रखता है पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का? 68% वैल्यू रखता है। अब ये जो मैं आपको डेटा दे रही हूँ ये कहाँ से आया है? दिस हैज कम फ्रॉम 2020-2021 की जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड वाटरवेज एंड शिपिंग जो है, इस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट इशू होती है हर साल। पूरा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बाद रिपोर्ट इशू होती है। तो ये रिसेंट मोस्ट जो रिपोर्ट इशू हुई थी उसके बेसिस पे ये आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन, कितने पोर्ट्स हैं इंडिया में? तो देखिए, पोर्ट्स को दो तरह से हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं मेजर पोर्ट्स और दूसरे होते हैं नॉन मेजर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मेजर एंड नॉन मेजर? तो देखिए, मेजर पोर्ट वो होगा जो सीधे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आएगा। ठीक है, और नॉन मेजर, जिसे माइनर पोर्ट भी कह देते हैं, वो आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के मैरीटाइम बोर्ड्स के अंदर में। ठीक है, तो इसका साइज से लेना देना नहीं होता, इसका कितना कार्गोज आ रहे हैं, कितना बिजी है नहीं बिजी है, उससे भी लेना देना नहीं होता। ज्यूरिसडिक्शन से लेना देना होता है कि वो सीधे सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, ये इस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। मेनली एक ये पैरामीटर होता है। कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? आंसर इज 12। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, आपको कई जगह इंटरनेट पे 13 दिखेगा, कहीं कहीं जगह तो 14 भी दिख जाता है, आई डोंट नो व्हाई। सो देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, और जो 13th है वो अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल उसको मिल चुका है, यानी हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, बनना चाहिए। 13 मेजर पोर्ट इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। महाराष्ट्र में ये डेवलप होना है। नाम क्या है ये आप बताएंगे। ठीक है, इस 13th मेजर पोर्ट का जो कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले चुका है, सैद्धांतिक तौर पे इसको अप्रूवल मिल चुका है, उसका नाम क्या है? ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, इफ यू नो तो कमेंट करके, बाकी वीडियो के एंड में तो हम दे ही देंगे।
ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देयर आर हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स एज ऑन डेट? सो देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स, राइट। नाउ जो अंडमान एंड निकोबार वाला जो मेजर पोर्ट था वो एक टाइम में मेजर पोर्ट डिक्लेयर हुआ था 2010 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन अब वो मेजर पोर्ट की कैटेगरी में लिस्ट में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वी हैव ओनली 12 मेजर पोर्ट्स। और अगर हम नॉन मेजर पोर्ट्स की बात करें तो लिटिल मोर देन 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, अराउंड 204-205 नॉन मेजर पोर्ट्स होंगे। इनमें से भी ओनली 65 पोर्ट्स आर हैंडलिंग कार्गो, बाकी जो हैं वो कार्गो हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको पोर्ट लिमिट्स कहा जाता है। यहाँ पे फिशिंग हो सकती है, यहाँ पे लोगों का आना जाना हो सकता है, बट कार्गो आ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, मेजर पोर्ट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के अंडर में, और नॉन मेजर पोर्ट आते हैं स्टेट गवर्नमेंट मैरीटाइम बोर्ड्स के अंडर में। इंट्रोडक्शन लेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी। लिस्ट तो आप फटाफट याद कर ही लोगे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। 2-3 बातें और हमें देखनी है, तो देखिए अब कौन सी एक्ट के अंडर में आते हैं ये पोर्ट्स, ठीक है। सो मेजर पोर्ट्स जो होते हैं ये गवर्नड होते हैं मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट 1963। मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट, यानी दीज आर ट्रस्ट, अधिकतर ट्रस्ट है। अब टोटल 12 मेजर पोर्ट्स हैं, उनमें से जो 11 मेजर पोर्ट्स हैं वो मेजर पोर्ट्स ट्रस्ट एक्ट के तहत गवर्नड है, एंड ओनली वन पोर्ट ऐसा है जो इस ट्रस्ट एक्ट के अंडर में नहीं आता, वो कंपनीज एक्ट के अंडर में आता है, ठीक है। वो कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, इंडिया का पहला और अकेला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है जो कि कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है। उसमें जो सरकार है उसकी अंडरटेकिंग ज़्यादा है, 67-68% शेयर गवर्नमेंट का है उसके अंदर, लेकिन वो एक कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, बताइए कौन सा इज दी फर्स्ट एंड दी ओनली कंपनी एक्ट के तहत गवर्नड पोर्ट इन इंडिया? ओके, इसका आंसर भी वीडियो में बाद में मिल जाएगा ना। जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं जिनको माइनर पोर्ट्स भी बोलते हैं वो गवर्न है IPA एक्ट 1908, इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर में आते हैं। तो दोनों की गवर्नेंस अलग अलग एक्ट से होती है, ये भी इनका डिफ्रेंसिएशन करता है। जैसा कि अब मैंने आपको पहले बताया था, पोर्ट्स नेचुरल और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। दूसरी चीज, जो पोर्ट्स हैं वो सी पोर्ट भी हो सकते हैं और इनलैंड पोर्ट्स भी हो सकते हैं। सी पोर्ट यानी कि जो कोस्टल रीजन में होते हैं, है ना, जो हम देखते ही हैं कोस्टल रीजन में, जैसे बॉम्बे आप देखते हो, चेन्नई आप देखते हो, सो ये कोस्टल एरियाज हैं। और इनलैंड पोर्ट भी हो सकते हैं। इनलैंड पोर्ट यानी कि जो कोस्टल एरियाज में नहीं है, पानी थोड़ा अंदर तक चैनल बना करके जा रहा है और उसके ऊपर पोर्ट डेवलप किए गए हैं फ्रंट्स पे। रिवर फ्रंट्स हो सकते हैं, देन लेक्स हो सकती हैं। सो नेविगेबल वाटर चैनल्स जो होते हैं, पानी ज़मीन में अंदर तक आ जाता है और उनमें नाव या शिप्स चल सकती हैं, इतना है। और वो चैनल और वो लेक, रिवर, कैनाल एट्सेट्रा, और यहाँ पे भी पोर्ट्स बनते हैं। इंडिया में एक मात्र मेजर रिवराइन पोर्ट है, यानी रिवर फ्रंट पे बना हुआ पोर्ट है, ओके। और वो भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं क्वेश्चन चलो पूछ लेते हैं, लेट्स सी। आप हिंट गेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको यहीं पे दे देती हूँ, बाद में फिर हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इंडिया का ओनली रिवराइन पोर्ट यानी रिवर फ्रंट पे बना हुआ मेजर पोर्ट कौन सा है? ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको दे दिए, ट्राई एंड आंसर देम। और क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, वाटरवेज और पोर्ट्स एट्सेट्रा की बात कर रहे हैं, तो कैबिनेट मिनिस्टर कौन है पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री के? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, ऑलराइट। आज के इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो parchamclasses.in वेबसाइट से आप ले सकते हैं। पूरा पीडीएफ बैंक अगर आपको चाहिए, सभी सब्जेक्ट्स के सारे पीडीएफ मिल जाए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो, तो वो आपको परचम ऐप से मिल सकता है। ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। अब हम आ जाते हैं मेजर पोर्ट्स कौन कौन से और कहाँ कहाँ पे प्लेस्ड हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पोर्ट्स और फिर हम वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के पोर्ट्स देखेंगे। मैप पे थोड़ा सा देख लेते हैं, चीज़ें ईजी हो जाती हैं मैप पे समझने से। चलिए, सो यहाँ आपको दिख रहे होंगे 6+6, ये हमारी ईस्टर्न कोस्ट है, ये बे ऑफ बंगाल एरिया है, यहाँ पे 6 पोर्ट्स हैं, एंड दैट इज दी वेस्टर्न कोस्ट, और ये अरेबियन सी है, यहाँ पे 6 पोर्ट्स हैं। ओके, अब जो स्टेट्स कोस्टल एरियाज में है वहीं पे पोर्ट्स होंगे मेजरली। तो सबसे पहले देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये 4 यहाँ के हो गए, एंड यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, 5 यहाँ के हो गए। सो 5 स्टेट्स ऑन ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट एंड 4 स्टेट्स ऑन ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, टोटल कितने स्टेट्स के अंदर ये सारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं? सो टोटल 9 स्टेट्स, टोटल
9 स्टेट्स हैं जिनके अंदर 12 मेजर सी पोर्ट्स बने हुए हैं, नंबर 1 चीज़। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो देखो, सबसे पहला है कोलकाता पोर्ट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न कोस्ट से। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट पुराना नाम था, नया नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ओके, और ये वेस्ट बंगाल में है। कैसे याद रखोगे? मुखर्जी जो सरनेम होता है बंगालीज का होता है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा। एंड दिस इज द ओनली रिवराइन पोर्ट, जो हम कह रहे थे ना, रिवर फ्रंट पे बना हुआ है। कौन सी रिवर होगी? हुगली रिवर होगी। वेरी गुड। फिर हम आ जाते हैं पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट है ओडिशा के अंदर। तो ये महानदी पे बना हुआ, मतलब महानदी जहाँ वेस्ट बे ऑफ बंगाल से मिलती है ना, वहाँ पे ये पोर्ट है। सो कैसे याद रखें? पारादीप ओडिशा में है। याद है पहले से तो कहानी खत्म, आपको नहीं याद करना। नहीं याद है तो देखो, ओडिशा में उड़ना आ रहा है और पारादीप में डीप आ रहा है। एक ऊपर जा रहा है, एक डीप जा रहा है, तो इन दोनों का एसोसिएशन आप कर लीजिए। पारादीप ओडिशा के अंदर है। फिर हम आते हैं विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। इफ यू नो, काम खत्म हो जाता है। नहीं पता बाय एनी चांस तो देखिए, जब आंधी आती है तो बड़ी बड़ी शाखाएं गिरती हैं, है ना। तो आंधी से आंध्र प्रदेश और शाखा से विशाखापट्टनम आप कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, मतलब इस लेवल की चीज़ें तो पता होंगी, बट स्टिल मैं बिल्कुल बेसिक मान के आपको पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं बता देती हूँ ट्रिक्स टेक्निक्स भी। फिर जो 3 आपको ये पोर्ट्स दिख रहे हैं, ये तीनों तमिलनाडु के अंदर पड़ते हैं। अच्छा, ये तीनों के बारे में बता दूँ, ये नेचुरल पोर्ट्स हैं। दीज आर नेचुरल पोर्ट। ये तो रिवराइन पोर्ट हो गया, एंड दीज आर नेचुरल पोर्ट्स। और ये तीनों जो आप देख रहे हैं, दीज आर आर्टिफिशियल पोर्ट्स। दीज आर आर्टिफिशियल पोर्ट्स। सो 3, और ये नीचे के 3 आर्टिफिशियल आप ध्यान रखेंगे बस, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट है? इनोर पोर्ट, जिसका नया नाम कामराजार पोर्ट है, चेन्नई पोर्ट, एंड टुटिकोरिन पोर्ट, जिसका नाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। अब ये तीनों तमिलनाडु में है। कैसे याद रखेंगे? अगर नहीं पता, चेन्नई तमिलनाडु तो पता है ना, तो नाडु के लिए नाडा हम ले सकते हैं। हमारा हिंट यही होता है हमेशा। सो चेन्नई तो सीधे याद है हमें। उसके अलावा कामराजार पोर्ट, तो देखो नाड़ा कमर पे बांधा जाता है, कमर से कामराजार पोर्ट, राइट। एंड वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, ये टूटिकोरिन, तो टूट गया कभी नाड़ा तो दिक्कत है, ऐसे करके आप छोटा सा हिंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम ईस्टर्न कोस्ट की पढ़ रहे हैं, इसलिए वो वाला साइड अभी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया मैप पे, वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। सो वेस्ट बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, और ये रिवराइन पोर्ट है, रिवर फ्रंट पे बना हुआ है हुगली पे। ओडिशा पारादीप पोर्ट है, नेचुरल है। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम पोर्ट है। तमिलनाडु में 3 पोर्ट है, कामराजार, चेन्नई एंड वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। अच्छा, ये जो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है ना, यहीं से जो हम लोग दूसरे देशों से इवैक्यूएट करके लेके आए थे हमारे नेशनल्स को, ध्यान है आपको? श्रीलंका से हमने लोग लेकर के आए थे बचा करके, देन मालदीव से हम लोग लेकर के आए थे कोविड के टाइम में। तो वो जो पूरा ऑपरेशन चला था वो यहीं से चला था। ओके, चलिए, कहाँ से? वीओ चिदम्बरनार पोर्ट से। अब हम एक एक करके पोर्ट को लेंगे और उनके जो भी स्पेशल फीचर्स है वो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम वेस्ट बंगाल कोलकाता, यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के बारे में बात करेंगे। इसको कोलकाता पोर्ट बोलते थे। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है इंडिया में। ओल्ड, सबसे पुराना ऐसा पोर्ट जो आज भी काम कर रहा है, 150 साल पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे बना हुआ ये पोर्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह के जो भी सुपरलेटिव्स कैटेगरीज होती हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओनली रिवराइन पोर्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज ईस्टर्न इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं, इनकी एंट्री यहीं से शुरुआत में मिलती थी, क्योंकि जो सामान आता था यहीं से, लोग जो आते जाते थे वो यहीं से आते जाते थे। अब इसके 2 डॉक सिस्टम्स हैं। एक है कोलकाता डॉक सिस्टम ऊपर की साइड में, और एक है हल्दिया डॉक सिस्टम। ओके, और डॉक सिस्टम यानी कि जहाँ पे जिनको सिस्टम्स की तरह, यानी यहाँ पे सामान लोड किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, जो शिप्स आके रुकेंगी। सो कोलकाता पे है कोलकाता डॉक सिस्टम, और हल्दिया है, हल्दिया के अंदर जो हल्दिया डॉक सिस्टम है, या जिसे हल्दिया पोर्ट भी बोल देते हैं कई बार। सो दैट इज बेसिकली जहाँ पे हुगली रिवर और हल्दी रिवर मीट करती हैं, उस पॉइंट पे बना हुआ है। तो ऊपर कोलकाता डॉक सिस्टम है और थोड़ा नीचे की साइड में हल्दिया डॉक सिस्टम है। ओके, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हमने 2 चीज़ें यहाँ से पिक की। सबसे ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है ये, ओनली रिवराइन पोर्ट है। ओके, फिर हम आते हैं पारादीप पोर्ट पे। ओडिशा का अकेला मेजर पोर्ट है ये। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा लाई करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एरिया। इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता देते हैं, महानदी जहाँ बे ऑफ बंगाल से मिलती है वहाँ पे ये पोर्ट बना हुआ है। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट कि इंडिपेंडेंस के बाद का ईस्टर्न कोस्ट पे बनने वाला सबसे पहला ये मेजर पोर्ट रहा।
ये जो था वेस्ट बंगाल, ये तो बहुत ही पुराना है, तो इंडिपेंडेंस के पहले का है ना, 150 साल में आपको बता रही हूँ। इंडिया का पहला मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस पोर्ट ईस्ट कोस्ट पे अगर कोई रहा तो वो कौन सा रहा? दैट वाज पारादीप पोर्ट। 1966 के अंदर ये कमीशन हुआ, याद रहेगा। तो दिस इज इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला, दिस इज सबसे ओल्डेस्ट। चलिए फिर हम आते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट पे, आंध्र प्रदेश में जो है, इसको वैजाग भी बोलते हैं, विजैग। ओके, और ये एक हिस्टोरिक पोर्ट सिटी है, यानी कि यहाँ, और ये ओल्डेस्ट इंडिया का शिपयार्ड भी रहा है। शिपयार्ड क्या होता है? जहाँ पे शिप्स बनती हैं या उनकी मरम्मत होती है, ठीक ठाक होती है वो। इसको हिस्टोरिक पोर्ट सिटी भी बोलते हैं विशाखापट्टनम को। इसका दूसरा नाम विजैग भी होता है, विजैग पोर्ट भी बोलते हैं। एंड इट इज द ओल्डेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगर इंडिया का डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट आपसे पूछ लिया जाए, 3 तरफ से लैंड लॉक्ड है और 1 तरफ से शिप आ जा सकते हैं, इस तरह का लैंड लॉक्ड सबसे डीपेस्ट पोर्ट, मेजर पोर्ट इंडिया का कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट है। ओके, और इसकी बेनिफिट क्या है कि इसकी ये जो लैंड लॉक वाला पूरा जो स्ट्रक्चर बना है वो डॉल्फिन नोज हिल है। 2-3 हिल्स हैं जो इसको बेसिकली कवर करती हैं। उनमें से एक बहुत फेमस है डॉल्फिन नोज हिल। तो कभी पूछ लिया जाए बाई चांस डॉल्फिन नोज हिल कौन से पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है, सो यू मस्ट नो इट इज विशाखापट्टनम। और नॉर्थ से इसके एंट्रेंस को प्रोटेक्ट करती है, तो साइक्लोन्स वगैरह जो ईस्ट कोस्ट पे आते हैं वो इस पोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसके 2 उपाधियां हैं, इंडियाज डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट एंड इंडियाज ओल्डेस्ट शिपयार्ड विशाखापट्टनम हो गया। फिर हम आते हैं चेन्नई पोर्ट पे। ये सबसे बड़ा पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट का, सबसे बड़ा पोर्ट साइज की हम बात करें तो। इसको पहले मैड्रास पोर्ट बोलते थे, आर्टिफिशियल है, ऑल वेदर पोर्ट है, यानी किसी वेदर में बंद नहीं होता है ये। लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल, इसको गेटवे टू साउथ इंडिया भी कहा जाता है। सो दिस इज गेटवे टू ईस्ट इंडिया, दिस इज गेटवे टू साउथ इंडिया एंड दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द पोर्ट्स इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, यही याद होता जा रहा है, क्लटर नहीं करेंगे। और लास्ट में हम आते हैं वीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु का। इसको पहले टुटिकोरिन पोर्ट बोलते थे, आर्टिफिशियल पोर्ट है। टुटिकोरिन में पर्ल जो होती है ना, पर्ल की खेती की जाती है, पर्ल्स जो मोती होते हैं, और इसी वजह से इसको पर्ल सिटी भी कहा जाता था। पर्ल फिशरी, खेती तो क्या बोलते हैं, मतलब पर्ल्स निकाले जाते थे। फेमस फॉर पर्ल इन बे ऑफ बंगाल। और ये गल्फ ऑफ मन्नार में है। गल्फ ऑफ मन्नार मैंने आई थिंक आपको बताया, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे है ना, यहाँ पे लाई करता है। और तूतीकुड़ी जो नया नाम है टूटिकोरिन का, उसको पर्ल सिटी भी कहा जाता है। एंड लाइक आई टोल्ड यू, जो समुद्र सेतु अभियान चला था वंदे भारत मिशन के तहत, कौन सा अभियान? समुद्र सेतु। उससे हमने श्रीलंका, मालदीव्स, ईरान साइड से बहुत सारे इंडियंस को बचाया था। और वो जो पूरा इंडियन नेवी का ये पूरा प्रोग्राम चला था वो वीओ चिदम्बरनार पोर्ट से ही कंडक्ट किया गया था। ओके, नो इशू सो फार। ओके, ना एक पॉइंट आता है कामराजार पोर्ट का, जो हमारा रह गया। ओके, कामराजार पोर्ट, जिसे इनोर पोर्ट भी बोलते थे, ओल्ड नेम इनोर पोर्ट है। और ये रहा आपका आंसर एक क्वेश्चन का कि फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट, यानी कि ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत नहीं आता, ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। और वो कौन सा पोर्ट है? कामराजार पोर्ट, इनोर कामराजार पोर्ट। तो कमर कस लो आप, अकेले कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है। ये रहा कामराजार पोर्ट, जिसको चेन्नई का लोड लेने के लिए थोड़ा सा बनाया गया था। एंड दिस द ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ कामराजार पोर्ट लिमिटेड। ठीक है, इसका 68% जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। चलिए, यहां तक की हमारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम आते हैं पोर्ट्स ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। पहले यहां देख लेते हैं। चलिए, ओके, ये है वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पे भी कितने पोर्ट्स होंगे? 6 पोर्ट्स होंगे टोटल। वेरी गुड। कौन से हैं? कांडला पोर्ट गुजरात में, इन सब के नेम चेंज हो चुके हैं, है ना, कोई बात नहीं, अभी ऐसे ही समझ लो। तो गुजरात में एक है, फिर महाराष्ट्र में 1, 2 हैं, मुंबई और दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो गया। ठीक है, फिर हम आते हैं गोवा। गोवा में मार्मगांव है, फिर कर्नाटका में मैंगलुरु पोर्ट है और केरला में कोची पोर्ट है। ये सारे पोर्ट्स हैं हमारे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के। इसमें अगर आप ध्यान दें तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जो ये पोर्ट है, यहाँ पे ऊपर मुंबई पोर्ट आता है, नीचे जेएनपीटी, सिर्फ जेएनपीटी आर्टिफिशियल पोर्ट है, बाकी सब नेचुरल पोर्ट्स हैं। ठीक है, जेएनपीटी आर्टिफिशियल है, ऑल आर नेचुरल। अदरवाइज यहाँ ये 3 आर्टिफिशियल थे, यहाँ जेएनपीटी आर्टिफिशियल है। ओके, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं इनके बारे में। जो हमने गुजरात का पोर्ट पढ़ा
कांडला पोर्ट, पहले उसको कांडला पोर्ट बोलते थे, कांडला क्रीक के अंदर था ये, उसका नाम बदल के कर दिया गया है दीन दयाल पोर्ट, पंडित दीन दयाल थे ना, सो दीन दयाल पोर्ट, दीन दयाल पोर्ट। तो दीन दयाल पोर्ट वो कौन थी, एक दयाबेन ना, कौन सा एक सीरियल आता है, नाम बता देना मुझे, आई थिंक हर्षद मेहता है, हर्षद मेहता का उल्टा चश्मा, हाँ। सो दयाबेन गुजरात को बिलोंग करती है, दीन दयाल पोर्ट अगर आपको याद नहीं रहे नाम तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर हम आते हैं महाराष्ट्र पे, महाराष्ट्र में 2 पोर्ट्स हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो सबसे बड़ा, अगर सारे पोर्ट्स की कैटेगरीज देख लें, कोई अलग से हम कैटेगराइज नहीं करें, जनरली सभी पोर्ट्स में सबसे बड़ा पोर्ट बाय साइज है मुंबई पोर्ट। ओके, सो मुंबई पोर्ट हो गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो बनाया गया था मुंबई का थोड़ा सा बर्डन लेने के लिए, लेकिन ये अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्ट बन गया। और कंटेनर्स की बात करें तो कंटेनर्स के कॉन्टेक्स्ट में कंटेनर पोर्ट क्या होता है, जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं। मुंबई पोर्ट में तो हर तरह से जो कार्गो आ रहा है वो आ रहा है, बल्क कार्गो भी आ रहा है, वेसल्स भी आ रहे हैं, कंटेनर्स भी आ रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा पोर्ट है। ओके, फिर हम आते हैं, पढ़ेंगे अभी सब। मार्मगांव पोर्ट गोवा के अंदर। तो देखो गांव और गोवा दोनों वर्ड आ रहे हैं इसमें, दीनदयाल ऐसे याद हो जाएगा, ये दोनों आपको मुंबई से महाराष्ट्र से याद हो जाएंगे। मार्मगांव गोवा गांव। कर्नाटका में आता है न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलुरु पोर्ट था जिसको और मैंगलोर बंदर पोर्ट टाइप नाम दे दिया गया और न्यू मैंगलोर पोर्ट डेवलप किया गया। न्यू मैंगलोर पोर्ट, मैंगलोर बैंगलोर कर्नाटका, सो न्यू मैंगलोर कर्नाटका में हो गया। और केरला में आता है कोची पोर्ट केरला। सो लाइक आई टोल्ड यू, ओनली JNPT जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये आर्टिफिशियल है, रेस्ट ऑल आर नेचुरल पोर्ट्स है। नाउ मूविंग ओवर टू वन पोर्ट एट अ टाइम। दीनदयाल पोर्ट के बारे में देख लेते हैं, कांडला पोर्ट जिसे कहते थे। सिचुएटेड ऑन कांडला क्रीक, गल्फ ऑफ कच्छ में। जब पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो कराची पोर्ट था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, ठीक है। और इसलिए अब इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक वेस्टर्न कोस्ट पे एक बड़ा पोर्ट चाहिए था ताकि हमारा सारा ट्रेड यहाँ से कंटिन्यूस चल सके, दिक्कत ना आए। तो इंडिपेंडेंस के बाद में इस कोस्ट पे यानी वेस्टर्न कोस्ट पे आने वाला सबसे पहला मेजर पोर्ट कौन सा रहा, कांडला पोर्ट रहा, जिसे अब दीनदयाल पोर्ट नाम दिया गया है। ओके, सो 1950s में बना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बनने वाला सबसे पहला बड़ा मेजर पोर्ट कौन सा था इंडिया का, दैट वाज कांडला पोर्ट। ओके, पारादीप पोर्ट 1966 में बना है, 1950s में ही बन गया है। सो चीफ सी पोर्ट वेस्टर्न इंडिया का हमारा ये हमने बनाया क्योंकि कराची पोर्ट कहाँ चला गया था, पाकिस्तान में। ना दिस इज इंडियाज, अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंडिया सेकेंड बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट आफ्टर मुंद्रा पोर्ट। अब आप बोलोगे मुंद्रा पोर्ट तो आपने कहीं मैं मेंशन ही नहीं किया। मुंद्रा पोर्ट इज अ प्राइवेट पोर्ट, अडानी ग्रुप के पास में है, और आपने बीच में न्यूज़ में सुना होगा यहाँ पे कोकेन एंड ऑल का पूरा पकड़ा गया था, सीज की गई थी। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मुंद्रा पोर्ट हमने इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बार एग्जामिनर डिफरेंशिएट ना करे कि आपसे सिर्फ मेजर पोर्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट भी है इंडिया का मुंद्रा पोर्ट। सो मुंद्रा पोर्ट से रिलेटेड भी अगर ऑप्शन होता है और फिर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा रहा, यानी सबसे ज्यादा कंटेनर्स जहां पे लाए गए इस पूरे साल के दौरान, तो आपको आंसर मुंद्रा पोर्ट मार्क करना है। अगर ऑप्शन में मुंद्रा पोर्ट नहीं दिया जाता और आपसे सिर्फ मेजर पोर्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, मेजर पोर्ट जो सरकारी पोर्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आता है, तो उस केस में आप सबसे ज्यादा बिजिएस्ट मेजर पोर्ट के नाम पे दीनदयाल पोर्ट मार्क करोगे। ये बात समझ में आ गई। जो हमारे 12 मेजर पोर्ट्स हैं उनमें सबसे बिजिएस्ट यानी सबसे ज्यादा कंटेनर्स, सबसे ज्यादा जो सामान कंटेनर्स में आया, सबसे ज्यादा कंटेनर्स कहाँ आए, दीनदयाल पोर्ट में आए। लेकिन अगर हम प्राइवेट पोर्ट भी मिला लें तो सबसे ज्यादा बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा रहा, मुंद्रा पोर्ट रहा। इसलिए मैंने दोनों पॉइंट्स लिख दिए। चलिए, और मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, मुंद्रा पोर्ट भी गुजरात में है, कांडला पोर्ट के थोड़ा यहाँ पे ये पड़ता है, ठीक। अब मेन जो पॉइंट है दीनदयाल पोर्ट का वो ये है, यहाँ पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है एंड मेनली फ्रॉम इसार ऑयल्स वाडेनार रिफाइनरी, और ये इस पोर्ट की 50% ऑफ द कार्गो ट्रैफिक जो है वो ये क्रूड ऑयल का है, तो ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट पोर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट सारे मेजर पोर्ट्स में से दीनदयाल पोर्ट रहा। फिर हम चलते हैं मुंद्रा पोर्ट, क्योंकि मैंने मेंशन किया है तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। हालांकि ये मेजर पोर्ट नहीं है, प्लीज मेक इट अ पॉइंट। इट इज अ प्राइवेट पोर्ट इन गुजरात। इसकी लोकेशन ये रही,
अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड APSEZ के अंडर में ये आता है। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट ऑपरेटर हैं ये। बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट रहा 2020-2021 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। और इसकी जो मेन बातें हैं, लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट एंड लार्जेस्ट कोल इंपोर्ट टर्मिनल। कोल इंपोर्ट सबसे ज्यादा इसी टर्मिनल से होता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स इसके आप ध्यान रखेंगे। कमिंग बैक टू मेजर पोर्ट्स, मेजर पोर्ट्स पे लौट आते हैं और अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक मुंबई और एक JNPT। मुंबई ऊपर आता है, JNPT नीचे आता है, जिसको नावा शेवा पोर्ट भी बोलते हैं। और जो तीसरा पोर्ट अनाउंस हुआ है वो भी महाराष्ट्र में, जो 13th पोर्ट होगा ना, वो इन दोनों के ऊपर, यहाँ थाने वाले कोस्टल एरिया पे अनाउंस हुआ है। अभी हम देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र, इसका ओल्ड नेम नावा शेवा। 2 गांव हैं, उनके नाम पे इसका नाम था। अभी भी बुलाते हैं, इंटरचेंजेबली बुलाते हैं। एंड ईस्टर्न शोर ऑफ मुंबई ऑफ एलिफेंटा आइलैंड से थोड़ा दूर ये पोर्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए। इट इज ऑल्सो द टर्मिनल ऑफ वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है रेलवेज का, है ना, तो जो फ्रेट यानी जो सामान होते हैं, कार्गोज होते हैं, उनको अंदर तक, देश तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज पोर्ट ने तो रिसीव किया, अभी अंदर देश में अलग अलग जगह जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो पूरा रेलवे सिस्टम बना हुआ होता है और इस पे काम चल रहा है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे डेडिकेटेडली ये फ्रेट के लिए बनाया जा रहा है। इसका जो टर्मिनल पॉइंट है, यानी जो स्टार्टिंग बोलो या एंड बोलो, वो यहाँ पे होता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पे। इसको इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, जहां पे सिर्फ कंटेनर्स लाए जाते हो, उस तरह का सबसे बड़ा लार्जेस्ट पोर्ट, मेजर पोर्ट कौन सा है? JNPT है। इंडिया टॉप कंटेनर पोर्ट। टॉप कंटेनर पोर्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये वर्ल्ड के टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स में की लिस्ट में इंडिया का ये एकमात्र मेजर पोर्ट शामिल है। ओके, इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। अब जितने भी आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, कितने आर्टिफिशियल पोर्ट हैं? 4 आर्टिफिशियल पोर्ट हैं, 3 तो तमिलनाडु के अंदर और 1 महाराष्ट्र का JNPT, और ये सारे आर्टिफिशियल पोर्ट्स में से सबसे बड़ा है। ये सारी उपाधियां समझ में आ गई? ठीक है, फिर हम आते हैं मुंबई पोर्ट पे। मुंबई पोर्ट काफी पहले से ऑपरेशन में है, 1873 से ऑपरेशन में है, और इंडिया का सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट, इसको ऑपरेशनल पोर्ट कहा जाता है कोलकाता पोर्ट के बाद में। कोलकाता पोर्ट सबसे पुराना ऑपरेशनल पोर्ट, उसके बाद मुंबई पुराना ऑपरेशनल पोर्ट है। 3 एनक्लोज वेट डॉक्स हैं इसके, प्रिंस विक्टोरिया एंड इंदिरा डॉक हैं इसके, जहां पे सामान उतारा चढ़ाया जाता है। अब इसकी टैग्स देख लो, इंडिया लार्जेस्ट पोर्ट बाय साइज। अब यहाँ पे हमने कंटेनर वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पे बल्क कार्गो भी आते हैं, यहाँ पे वेसल्स भी आते हैं, यहाँ पे कंटेनर्स भी आते हैं थोड़े। इंडिया का लार्जेस्ट पोर्ट अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाए तो मुंबई पोर्ट होगा। ठीक है, इंडियाज लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट, इट इज अ नेचुरल पोर्ट, सभी नेचुरल पोर्ट में से सबसे बड़ा यही हो गया। इंडियाज सेकंड ओल्डेस्ट पोर्ट, ये सारे टैग्स इसी के पास है। चलिए, फिर हम आते हैं मार्गमागांव पोर्ट, जो गोवा में है। एस्चुरी ऑफ जुआरी रिवर पे ये बना हुआ है, तो जुआरी नदी गोवा में है, ये भी ध्यान रखेंगे, उसकी एस्चुरी पे बना हुआ है। और आयरन ओर एक्सपोर्ट में लीडिंग पोर्ट है ये आयरन ओर। ठीक है, फिर हम आते हैं न्यू मैंगलोर, कर्नाटका में जो है। ये 2 नदियां हैं, उनके बैक वाटर्स पे बना हुआ है। बैक वाटर्स यानी वहां पानी थोड़ा अंदर तक आ जाता है। बैक वाटर्स ऑफ नेत्रवती एंड गुरपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ मैंगलुरु। मैंगलुरु है, उसके कोस्ट थोड़ा सा अंदर, और ये पोर्ट बना हुआ है। इसको गेटवे ऑफ कर्नाटका भी बोलते हैं। कर्नाटका का एक ही मेजर पोर्ट है एंड 100% पावर्ड बाय सोलर एनर्जी, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे ये चल रहा है। फिर हम आते हैं केरला, कोचिन पोर्ट। दिस बिल्कुल केरला का एक ही मेजर पोर्ट है। इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ से बहुत आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 14th सेंचुरी के आसपास भी ट्रेड होता था स्पाइसेस का। पोर्टुगीज हो गए या जो अरेबियन ट्रेडर्स हो गए, वो यहाँ से स्पाइसेस वगैरह लेके जाते थे केरला में, क्योंकि स्पाइसेस बहुत होते थे, और इसके लिए इसको अरेबियन सी की क्वीन का खिताब दिया गया है। नेचुरल पोर्ट है, वेलिंगटन आइलैंड पे लोकेटेड है। विद दिस वी आर डन विद ऑल द एग्जिस्टिंग मेजर पोर्ट्स। ओहो, पूरा वीडियो निकल जाएगा, मैंने आपको कोड नहीं बताया। आई एम सो सॉरी, पढ़ाने के फ्लो में हम रह जाएंगे। चलिए, क्योंकि आज हम पोर्ट्स पढ़ रहे हैं, तो आज का जो कोड होगा वो होगा पोर्ट 02, क्योंकि आज फरवरी की 2 तारीख है। पोर्ट 02 है आज का आपका कोड। ठीक है, दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप जो भी बाय करेंगे आज, आप
परचम ऐप से, उस पर आप ये कोड लगा सकते हैं एंड यू विल बी गेटिंग अ गुड डिस्काउंट। कितना है वो आप लगा के देखेंगे, ठीक है। सो चलिए, पोर्ट 02 ध्यान रखिएगा, जब आप बाय करें तो वहाँ डिस्काउंट कूपन लगाने का ऑप्शन आता है, मिस मत कीजिएगा, ये लगा करके बाय कीजिएगा। और ये वैलिड है सिर्फ आज के लिए, रात के 11 बजे तक ओनली। दिस इज अ वन टाइम कोड, ठीक है। आज ही आप अप्लाई कर सकते हो इसको, रात के 11 o'clock तक, तो लगा करके मेक यूज ऑफ इट। चलिए, अब हम आते हैं अपकमिंग मेजर एंड पीपीपी पोर्ट्स। अपकमिंग यानी जो आने वाले हैं। अभी पीपीपी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार और प्राइवेट पार्टीज दोनों की पार्टनरशिप इसमें रहती है। सो गवर्नमेंट ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है एक मेजर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए। नाम क्या है उसका? वाधवान, वाधवान इन महाराष्ट्र। तो ये हुआ आपके क्वेश्चन का आंसर कि वाधवान पोर्ट बनेगा 13th मेजर पोर्ट की तरह से। इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट का 51% स्टेक डिसाइड किया गया है। फिर हम आते हैं विजिंजम, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड, और ये डेवलप किया जा रहा है अडानी ग्रुप इन कोलैबोरेशन विद केरला गवर्नमेंट। तो केरला गवर्नमेंट और अडानी ग्रुप, तो ये कहाँ आएगा? केरला में ही आएगा। विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड, ये पीपीपी के तहत है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार और एक प्राइवेट कंपनी मिला करके काम करते हैं, और दिसंबर 23 तक ऑपरेशनल होने का है। एंड 2018-19 में इंडियन गवर्नमेंट ने करीब 10 करोड़ रुपए लगा करके डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस एक इंटरनेशनल पोर्ट के अपने हाथ में लेने की बात की थी। वो पोर्ट है छाबहार पोर्ट, ईरान के अंदर है। यही छाबहार पोर्ट आपने न्यूज़ में सुना होगा, जब अभी तालिबान का मुद्दा छिड़ा था, या उससे पहले जब हमें अफगानिस्तान में जब फूड क्राइसिस आया था और यहाँ से गेहूं भेजे जा रहे थे इंडिया से, तो इसी छाबहार पोर्ट के थ्रू भेजे जा रहे थे। और अभी जब तालिबान ने टेक ओवर किया अफगानिस्तान का, तो यही न्यूज़ आई थी कि अरे हमने इतना करोड़ों रुपया लगाया है छाबहार पोर्ट पे, अब तालिबान आ गए हैं, तो क्या ये पोर्ट पे जो भी हमने डेवलपमेंट किया सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे रिलेशंस थोड़े टार्निश हो जाएंगे। तो क्या है ये छाबहार पोर्ट? थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक बार लोकेशन समझ लीजिए। ये इंडिया आपको दिख रहा है, दिस इज हियर, ये अफगानिस्तान है, ये काबुल आ रहा है, और ये है छाबहार पोर्ट ईरान का। ईरान का ओनली सी पोर्ट है, इंडियन ओशन से डायरेक्ट कनेक्ट के लिए अकेला इनका पोर्ट है जो कि फंक्शनल रहता है, और इंडिया का जो सामान है वो इसके थ्रू होकर के और अफगानिस्तान पहुंचता है। एक और पोर्ट है जो पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट पड़ता है, हम इसके थ्रू भी भेज सकते हैं, बट देन ऑफ कोर्स ये वाला जो पोर्ट था ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहा, और इसलिए हमने इसके डेवलपमेंट के लिए पूरा जो ईरान के साथ में रिलेशंस एंड ऑल स्टैब्लिश करके इसको डेवलप करवाया। इसकी और ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे ना। छाबहार पोर्ट साउथ ईस्टर्न ईरान में पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पर, और ओनली ओशनिक पोर्ट है। इसमें दो पोर्ट्स हैं बेसिकली, एक आता है शाहिद कालंतरी और एक शाहिद बहेश्ती। जो बहेश्ती था वो हमारे ज़्यादा यूज़ का रहा। क्योंकि अफगानिस्तान के, सेंट्रल एशिया के जितने भी कंट्रीज हैं उनका एक तरह से गेटवे है, बिकॉज आप ये जितना भी सेंट्रल, ये पूरा लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, पूरा ज़मीन है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा, तो इनमें एंट्री इंडिया की ये पोर्ट दिलवा सकता है और बाकी कंट्रीज को भी। सो इसको गोल्डन गेट टू दीज सेंट्रल एशियन लैंडलॉक कंट्रीज कहा जाता है। अक्टूबर 2017 में इंडिया ने अपना पहला शिपमेंट भेजा था वीट का अफगानिस्तान थ्रू दिस पोर्ट, और दिसंबर 2018 में हमने इस पोर्ट के ऑपरेशंस को अपने अंडर में ले लिया था कि हम इसको डेवलप करवाएंगे, बिकॉज हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट था इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से। ओके, चलिए, तो छाबहार पोर्ट आप ध्यान रखेंगे। अब हमने जो भी कुछ पढ़ा आज के वीडियो में उसका निचोड़ है ये, उसको एक जगह हमने क्रक्स फॉर्म में रख दिया है ताकि आपको बार बार रेफर ना करना पड़े। तो सुपरलेटिव्स क्या है मेजर पोर्ट्स के? ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, वेस्ट बंगाल। ओनली रिवराइन पोर्ट भी यही है, रिवर फ्रंट पे बना हुआ है। गेटवे टू साउथ इंडिया चेन्नई पोर्ट है ना, और ये सबसे बड़ा पोर्ट भी है बे ऑफ बंगाल का, चेन्नई पोर्ट। लार्जेस्ट पोर्ट इन बे ऑफ बंगाल चेन्नई पोर्ट है। लार्जेस्ट पोर्ट इन अरेबियन सी का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई पोर्ट होगा, वेरी गुड। और अदरवाइज भी सभी पोर्ट्स में सबसे लार्जेस्ट मुंबई पोर्ट है। फर्स्ट एंड ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा था? कामराझार पोर्ट, इनोर पोर्ट भी जिसको बोलते हैं। बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट बाय कार्गो वॉल्यूम, मेजर पोर्ट की सिर्फ बात हो रही है अब, बिजिएस्ट कार्गो वॉल्यूम से, तो कौन सा था? दीनदयाल पोर्ट, वेरी गुड। और ये जो डेटा है ये हमने साथ में लिख दिया। अच्छा, ये जो रिपोर्ट होती है ना, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आती है अप्रैल टू मार्च,
तो हो सकता है जब आपके एग्जाम हो, ध्यान रखिएगा अगर रिवाइज रिपोर्ट आ जाती है, वैसे इतनी जल्दी आती नहीं है कि मार्च ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो और अप्रैल में रिपोर्ट आ जाए, ऐसा होता नहीं है, बट बाई चांस अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट को बस आपको देखना रहेगा, बिकॉज बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट हो सकता है रिवाइज हो जाए। फिर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहीं पे मैं एक और बात बता दूं, कई जगहों पे आपको JNPT दिखेगा बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट, दैट वाज 2019-20 की रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। 2020-21 में बिजिएस्ट कंटेनर पोर्ट दीनदयाल बन गया। फिर लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया JNPT। सो आई थिंक ये सारी सुपरलेटिव कैटेगरी एक जगह मिलने से आपको थोड़ा रिवीजन इजी हो जाएगा। न्यू नेम ओल्ड नेम भी एक ही जगह देख लेते हैं। कोलकाता पोर्ट पुराना नाम था, नया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वेस्ट बंगाल के अंदर है। इनोर पोर्ट, कामराझार पोर्ट कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। टुटिकोरिन VO चिदम्बरनार तमिलनाडु के अंदर है। कांडला पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट गुजरात के अंदर है। नावा शेवा JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और ये महाराष्ट्र के अंदर है। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज lesson, class, video, and I'm leaving you with a quote, not with a comment, with a quote. No matter how long the journey is, daily consistent steps alone will make you complete it. आपने अपनी गोल कितने भी बड़े रखे हो, आपको कितनी दूरी तक भी पहुंचना हो, अगर आप डेली थोड़े थोड़े स्टेप्स नहीं लेंगे, कुछ एफर्ट्स नहीं करेंगे, कुछ एक्शंस नहीं करेंगे, तो जर्नी छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप उसको अचीव नहीं कर सकते हैं। सो ह्यूज टारगेट रखें तो भी घबराना नहीं है, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करो एंड यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।